बुद्ध ही वैद्यनाथ हैं। वैद्यनाथ का मतलब क्या? वैद्यों के नाथ, वैद्यों के स्वामी, चिकित्सकों के स्वामी, डॉक्टरों के स्वामी कौन है? बुद्ध हैं। ये एक बुद्धिज्म का श्लोक है जिसमें तथागत बुद्ध की वंदना जो है भैषज्य गुरु के रूप में है। भैषज्य गुरु का मतलब क्या? वैद्यनाथ, वैद्यों के नाथ, डॉक्टरों के स्वामी, डॉक्टरों के डॉक्टर के रूप में तथागत बुद्ध को याद किया गया है। नमो भगवते भैषज्य गुरु तथागताय अर्हते सम्यक बुधाय। तो ये भारत में आप इधर जाइएगा, तिब्बत में, चीन में, जापान में, तो बुद्ध को मेडिसिन बुद्धा के रूप में याद किया जाता है। बहुत सारी प्रतिमाएं चीन और जापान में मेडिसिन बुद्धा की मिलती है। दरअसल तथागत बुद्ध के पहले जो हमारा चिकित्सा विज्ञान था, मेडिकल साइंस, वह दैवीय शक्ति पर डिपेंड था। अगर रोग है तो उसका कारण किसमें लोग तलाशते थे? देवी देवताओं के प्रकोप में। और इलाज की पद्धति क्या थी? रोगों का इलाज की पद्धति क्या थी? तावीज, तंत्र मंत्र, जादू टोना। तथागत ने मेडिकल साइंस को अंधकार के उस गर्त से निकालकर विज्ञान के प्रकाश में प्रकाशित किया है। इसीलिए आपको चीन जापान में तथागत बुद्ध को मेडिसिन बुद्धा कहा जाता है। भैषज्य गुरु, वैद्यनाथ, डॉक्टरों के डॉक्टर। तथागत बुद्ध का जो सिद्धांत था, कार्य कारण सिद्धांत, कि बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है, उसी में मेडिकल साइंस का वो सूत्र छिपा हुआ है, जिस सूत्र के आधार पर आज का मेडिकल साइंस की इमारत खड़ी है। अगर रोग है तो रोग का कारण है बैक्टीरिया, वायरस, जो भी हो, लेकिन रोग है तो रोग का कारण है, और कारण है तो उसका निवारण है। यही बात बुद्ध ने कहा था कि दुख है तो दुख का कारण है, कारण है तो उसका निवारण है। इस पर मेडिकल साइंस की इमारत खड़ी हुई। और बुद्ध के इस सिद्धांत से जादू टोने, ताबीज, तंत्र मंत्र की दुनिया मेडिकल साइंस से गायब हुई। और नेक्स्ट जरा दिखाइए। ये देखिए, एक किताब है मीना तालीम की। मीना तालीम की किताब है साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी इन बुद्धिस्ट इंडिया। बौद्ध भारत में मेडिसिन और सर्जरी। इस पुस्तक में 1000 साल का इतिहास दर्ज है। किसका? मेडिसिन और सर्जरी का। 600 ईसा पूर्व, माने जब तथागत का आविर्भाव हुआ विश्व मंच पर, तब से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक 1000 साल का जो डेवलपमेंट है मेडिसिन और सर्जरी की बुद्धिस्ट इंडिया में, उसका बहुत विस्तार से इसमें वर्णन है मीना तालीम की इस किताब में। जरा इसका डाटा के लिए नेक्स्ट दिखाइए।
इसमें क्या है जरा देख लीजिए। लगभग 30 प्रकार की दवाइयां हैं बुद्धिस्ट इंडिया में उस समय। 62 प्रकार के हेल्थ ड्रिंक्स हैं। 50 प्रकार के रोग, जिनमें से 17 विशेष रूप से अध्ययन किए गए हैं इस किताब में तालीम की। और लगभग 11 प्रकार के रोगों की सर्जरी का जिक्र है, वर्णन है, तथा 71 प्रकार के शल्य उपकरणों, सर्जरी के जो करने के जो औजार होते हैं, वो 71 प्रकार के सर्जरी के उपकरणों का विवरण और चित्रण है, चित्र सहित है इस पुस्तक में। और महिलाओं, स्त्री रोग विशेषज्ञ जो आजकल हो रहे हैं, महिलाओं के जो रोग हैं उसके बारे में डिटेल चर्चा इस पुस्तक में है, जिसका विकास तथागत बुद्ध के आविर्भाव से लेकर करके 1000 साल बाद तक बौद्ध भारत में हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं कि बुद्ध ही वैद्यनाथ हैं। हमारे यहां जो बड़े बड़े वैद्य हुए, जैसे जो प्राचीन वैद्य हुए जीवक, जिनका हॉस्पिटल था राजगीर में, तक्षशिला से पढ़े लिखे थे, तो जीवक क्या थे? बौद्ध ही थे, तथागत बुद्ध से प्रभावित थे और बुद्ध के चिकित्सक भी थे जीवक। इसके बाद चरक, जिनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है इंडिया में, फादर ऑफ मेडिसिन, तो चरक कनिष्क के राजसभा में थे, बौद्ध थे, बौद्ध चिकित्सक थे, मेडिसिन के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। और सुश्रुत को सर्जन कहा जाता है, बड़े सर्जन। और बाद में वाग्भट हुए, जिन्होंने सर्जरी और मेडिसिन दोनों पर काम किया है। तो हमारे यहां के जो सबसे बड़े बड़े डॉक्टर हुए प्राचीन काल में, जीवक का पहला स्थान है। चरक, सुश्रुत, वाग्भट सभी के सभी बौद्ध थे। तब सभी के सभी बौद्ध थे। इसलिए अगर तथागत बुद्ध को वैद्यों का नाथ कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। नेक्स्ट, ये देखिए, ये भी बहुत अच्छी किताब है, मेडिसिन इन द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। हमारे देश में जो आरोग्यशालाओं का, हॉस्पिटल का जो विकास हुआ है, वो मोनेस्ट्री से हुआ है, बौद्ध मठों में हुआ है। बौद्ध मठ ही शिक्षा के केंद्र थे, बौद्ध मठ ही चिकित्सा के केंद्र थे। चिकित्सालय बौद्ध मठों में ही थे, औषधालय बौद्ध मठों में ही थे। और यही जब बौद्ध मठ से बाहर निकले, तब स्वतंत्र चिकित्सालय कायम हुआ दुनिया में। ये इस किताब में केनिथ ने बहुत डिटेल वर्णन किया है, मेडिसिन इन द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, कि मोनेस्ट्री से, बौद्ध मठों से चिकित्सालयों का, हॉस्पिटल्स का कैसे डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट, ये देखिए, इसको बोअर पांडुलिपि कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान की पहली ऑथेंटिक पुस्तक, इसको बोअर ने इसकी खोज की थी, तो वो सेना में थे, तो उन्हीं के नाम पर इसे बोअर पांडुलिपि कहा जाता है। ये जो लिपि है, ये 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी की लिपि है, जिसका विकास धम्म लिपि से ही हुआ है। और ये मिला कहां? ये मिला कूचा से, चाइना के कूचा के एक बौद्ध स्तूप से मिला। अब इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि चिकित्सा विज्ञान की जो पांडुलिपि मिली देश दुनिया में,
बोअर पांडुलिपि वह एक स्तूप से मिली, और इसमें चरक का भी वर्णन है, सुश्रुत का भी वर्णन है। उन लोगों की जो चिकित्सा पद्धति थी उसको इसमें कोट किया गया है, और कम से कम तीन पार्ट्स में तथागत बुद्ध को याद किया गया है। ऐसे थे हमारे वैद्य गुरु वैद्यनाथ, कौन? तथागत बुद्ध। नेक्स्ट, ये देखिए, इसमें डिटेल है। यह पांडुलिपि 1890 में मिली थी। बोअर पांडुलिपि चीन के कुचा के पास एक खंडहर के बौद्ध स्तूप में दबी हुई मिली थी। बौद्धों का बहुत बड़ा योगदान है चिकित्सा पद्धति में। जब मैं यह कहता हूं कि आजकल जो थेरेपी का प्रचलन है, साइकोथेरेपी, बिहेवियर थेरेपी से लेकर के ना जाने कितने थेरेपी पूरे देश दुनिया में फैली हुई है, उस थेरेपी का भी मूल थेरवाद है। थेरवाद का देन है थेरेपी, जो मिस्र में जाकर के ज्यादा लोकप्रिय हुआ। थेरेपी, थेर, दरअसल केवल बाह्य दवाइयों से ही तो चिकित्सा नहीं होती है। बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जो मेडिटेशन की जो पद्धति है, उसे भी तो बहुत सारी चीजों का इलाज होता है। दरअसल बाहर में जितना शोरगुल है, उसे ज्यादा शोरगुल अगर आपके दिमाग में है तो आपको बीमार होना ही है। अब आप लाउड स्पीकर जब बजता है विभिन्न त्योहारों पर, या डीजे बजता है, तो आपको कैसा खराब लगता है, नींद नहीं आती है, बीमार हो जाते हैं उस शोरगुल के कारण। अगर उससे भी ज्यादा शोरगुल आपके अंदर है, दिमाग में है, तो बीमार तो होना ही है। विपश्यना। नेक्स्ट, भोजपत्र पर वो है पांडुलिपि। और एक राजा हुए कंबोडिया के, मैंने कहा ना कि बौद्ध मठों से हॉस्पिटल्स के विकास हुए। एक जयवर्मन सप्तम राजा हुए कंबोडिया के। तो कंबोडिया के राजा, ये डाटा आपको मिल जाएगा राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक बौद्ध संस्कृति में। जयवर्मन सप्तम कंबोडिया के राजा ने 102 अस्पताल खुलवाए अपने कार्यकाल में, 798 औषधालय बनवाए, और 121 विश्राम गृह की स्थापना कराई थी। बहुत बड़े बौद्ध राजा थे कंबोडिया के। इन्हें कंबोडिया का सम्राट अशोक कहा जाता है। जिस तरह सम्राट अशोक ने यहां बंगाल की खाड़ी से लेकर करके सीरिया तक अस्पतालों की श्रृंखला फैला दी थी, उसी प्रकार जयवर्मन सप्तम ने बंगाल की खाड़ी से लेकर के चीन तक अस्पतालों की श्रृंखला बनवाई थी, और सारे के सारे बौद्ध मठों में केंद्रित थे। अस्पताल वहीं से संचालित होते थे। नेक्स्ट, तो मैंने कहा कि कंबोडिया में और श्रीलंका में न जाने कितने अस्पतालों के प्राचीन अवशेष मिलते हैं जो बौद्ध मठों में हैं, और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। यह जो पटना का ये जो आरोग्यशाला है, जिसके इंस्क्रिप्शन हम लोगों को मिलते हैं कुम्हरार पार्क में, और इस पर लिखा है कि यह एक आरोग्यशाला है, हॉस्पिटल है, तो ये भारत का है और भिक्षुओं द्वारा स्थापित आरोग्यशाला है। इसका वर्णन फाहियान ने भी किया है। हर्षवर्धन के काल में भी बहुत सारे हॉस्पिटल बनवाए गए। इन सबका जिक्र चीनी यात्रियों ने किया है। नेक्स्ट, ये देखिए, मैंने कहा कि कंबोडिया और श्रीलंका में जाने कितने अस्पताल मिलते हैं जो बौद्ध मठों में हैं। बौद्ध मठों से ही
की चौहद्दी से बाहर निकलकर हॉस्पिटल का स्वतंत्र विकास हुआ। यह श्रीलंका का प्राचीन अस्पताल है जो बौद्ध मठ में ही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि बुद्ध ही वैद्यनाथ है। इस पर गहरी रिसर्च कीजिए, शोध कीजिए। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।